सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मीठे बाबा हम मीठे मीठे बच्चों को कह रहे हैं, तुम्हें शरीर से अलग होकर बाप के पास जाना है। तुम शरीर को साथ नहीं ले जाएंगे, इसलिए शरीर को भूल आत्मा को देखो। साथे बाबा आज हम बच्चों को पूछ रहे हैं, तुम बच्चे अपनी आयु को योग बल से बढ़ाने का पुरुषार्थ क्यों करते हो? बाबा कहते हैं क्योंकि तुम्हारी दिल होती है कि हम बाप द्वारा सब कुछ इस जन्म में जान जाएं, बाप द्वारा सब कुछ सुन ले। इसलिए तुम योग बल से अपनी आयु को बढ़ाने का पुरुषार्थ करते हो। अभी ही तुम्हें बाप से प्यार मिलता है, ऐसा प्यार फिर सारे कल्प में नहीं मिल सकता। बाकी जो शरीर छोड़कर चले गए उनके लिए कहेंगे ड्रामा, उनका इतना ही पाठ था। तो बाबा कहते हैं ओम शांति। बच्चे जन्म जन्मांतर और सत्संग में गए हैं और यहां भी आए हैं। वास्तव में इसको भी सत्संग कहा जाता है। मुरली सुनना, रोज योग करना संगठन में। तो बाबा कहते हैं सत्य का संग तारे। बच्चों के दिल में आता है, हम पहले भक्ति मार्ग के सत्संग में जाते थे और अभी यहां बैठे हैं। दिन रात का फर्क भासता है। यहां पहले पहले तो बाप का प्यार मिलता है, फिर बाप को बच्चों का प्यार मिलता है। अभी इस जन्म में तुम्हारी चेंज हो रही है। तुम बच्चे समझ गए हो हम आत्मा हैं, ना कि शरीर। शरीर नहीं कहेगा कि हमारी आत्मा, आत्मा कह सकती है हमारे शरीर। अब बच्चे समझते हैं जन्म जन्मांतर तो वो साधु संत महात्मा आदि करते आए। आजकल फिर फैशन पड़ा है। साईं बाबा, मेहर बाबा, कितने बाबा, वो भी सब जिस्मानी हो गए। जिस्मानी प्यार में सुख होता ही नहीं है। अभी तुम बच्चों का है रूहानी प्यार। दिन रात का फर्क है। यहां तुमको समझ मिलती है, वहां तो बिल्कुल बेसमझ बन गए थे। बाबा कहते यह सभी ड्रामा में नोंद है सब बातें। बाप किसको भेजते हैं, किसी को नहीं भेजते हैं, ऐसा नहीं है। बाप किसी को भेजते नहीं है ऊपर से, ऑटोमेटिकली यह ड्रामा बना हुआ है। हर एक अपने अपने धर्मों में आते रहते हैं। बुद्ध का धर्म स्थापन हुआ ही नहीं तो कोई उस धर्म का आएगा ही नहीं। पहले पहले सूर्यवंशी चंद्रवंशी ही आते हैं, जो बाप से अच्छी रीति पढ़ते हैं वही नंबरवार सूर्यवंशी चंद्रवंशी में शरीर लेते हैं। वहां विकार की कोई बात ही नहीं है। योग बल से आत्मा आकर गर्भ में प्रवेश करती है। इससे समझेंगे कि मेरी आत्मा इस शरीर में जाकर प्रवेश करेगी। बूढ़े समझते हैं हमारी आत्मा योग बल से जाकर यह शरीर लेगी। मेरी आत्मा अब पुनर्जन्म लेती है। वो बाप भी समझते हैं हमारे पास बच्चा आया, बच्चे की आत्मा आ रही है जिसका साक्षात्कार होता है। वो अपने लिए कहते हैं, जाके दूसरों के शरीर में प्रवेश करते हैं। सब मालूम पड़ेगा। ऐसा तो नहीं 15-20 वर्ष में कोई बच्चा होगा जैसे यहाँ होता है, नहीं। वहाँ आयु 150 वर्ष की होती है। तो बच्चा तब आएगा जब आधा लाइफ से थोड़ा आगे होगा। उस समय बच्चा आता है क्योंकि वहाँ आयु बड़ी होती है। एक ही तो बच्चा आना होता है, फिर बच्ची भी आनी है, कायदा होगा। पहले बच्चे फिर बच्ची की आत्मा। विवेक कहता है पहले बच्चा आना चाहिए, पहले मेल पीछे फीमेल।
8-10 वर्ष देरी से आएगी। आगे चल तुम बच्चों को सब साक्षात्कार होना है। कैसे वहां की रस्म रिवाज है, यह सब बातें नई दुनिया की बाप बैठ समझाते हैं। आज बाबा पूरा सत्य के बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार से संसार होगा। बाप ये नई दुनिया स्थापना करने वाला है। रस्म रिवाज भी जरूर सुनाते जाएंगे, आगे चल बहुत सुनाएंगे, और तब साक्षात्कार होते रहेंगे। बच्चे कैसे पैदा होंगे, कोई नई बात नहीं है। तुम तो ऐसी जगह जाते हो जहां कलप कलप जाना ही पड़ता है। बैकुंठ तो अब नजदीक आ गया है, अब तो बिल्कुल नजदीक है। बस आकर पहुंचे के पहुंचे। हर एक बात तुमको नजदीक देखने आएगी। जितना तुम ज्ञान योग में मजबूत होते जाएंगे, अनेक बार तुमने पाठ बजाते आए हैं। शुरू में तब तुमको साक्षात्कार हुए थे, उस समय तो अजून तुम अल्फ वे पढ़ते थे। फिर लास्ट में भी जरूर तुमको साक्षात्कार होने चाहिए। कहां शरीर छूट जाए, समझेंगे सब कुछ देख कर जाए। इसमें आयु बढ़ाने के लिए चाहिए योग बल, जो बाप से सब कुछ सुने, सब कुछ देखें। जो पहले से गए उनका चिंतन नहीं करना चाहिए। वो तो ड्रामा का पार्ट है, तकदीर में नहीं था। ज्यादा बाप से लोभ लेना, क्योंकि जितना जितना तुम सर्विसेबल बनते हो तो बाप का बहुत बहुत प्यारे लगते हो। जितना सर्विस करते हो, जितना बाप को याद करते हो, वो याद जमती रहेगी। तुमको बहुत मजा आएगा। अभी तुम बनते हो ईश्वर संतान। बाप कहते हैं तुम आत्माएं हमारे पास थी ना, भक्ति मार्ग में मुक्ति के लिए बहुत परिश्रम करते हैं। जीवन मुक्ति को तो जानते ही नहीं। ये बहुत लवली ज्ञान है, बहुत लव रहता है। बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। सच्चा सच्चा सुप्रीम बाबा है, जो हमको 21 जन्म के लिए सुखधाम ले जाते हैं। आत्मा ही दुखी होती है, दुख सुख आत्मा ही महसूस करती है। कहा भी जाता है पाप आत्मा पुण्य आत्मा। अभी बाप आए हैं हमको सभी दुखों से छुड़ाने। तो क्या करना चाहिए? अपने को आत्मा समझ के निरंतर परमपिता परमात्मा को, मीठे बाबा को याद करना चाहिए। बाबा कहते तुम समझते हो, इन्हें भी मतलब ब्रह्मा को यह नॉलेज सुप्रीम बाप से ही मिलती है इनको। या फिर हमको पैगाम देते हैं, हम फिर औरों को पैगाम देंगे। बाप का परिचय देते सब बच्चों को जगाते रहते हैं अज्ञान नींद से। अज्ञान नींद माना भक्ति को कहा जाता है अज्ञान नींद। ज्ञान और भक्ति अलग अलग है। ज्ञान सागर बाप अब तुम बच्चों को ज्ञान सिखला रहे हैं। तुम्हारे दिल में आता है, बाबा हर 5000 वर्ष बाद आकर हमें जगाते हैं। हमारा जो दीवा है उसमें घृत बाकी थोड़ा जाकर रहा है, इसलिए अब फिर ज्ञान घृत डाल दीप जगाते हैं। जब बाप को याद करते हैं तो आत्मा रूपी दीप प्रज्वलित होता है। आत्मा में जो कट चढ़ी हुई है वह उतरेगी बाप की याद से। इसमें ही माया की लड़ाई चलती है। माया घड़ी घड़ी भुला देती है और कट उतारने के बजाय चढ़ती जाती है, बल्कि जितना उतारी थी उससे भी जास्ती चढ़ती जाती है। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणा के लिए कहते हैं, बाप का संदेश सुनकर सुनाकर सबके दुख दूर करना है, सबको सुख का रास्ता बताना है, हदों से निकल बेहद में जाना है। अंत के सब साक्षात्कार करने के लिए तथा बाप के प्यार की पालना लेने के लिए ज्ञान योग में मजबूत बनना है। दूसरों का चिंतन ना कर योग बल से अपनी आयु बढ़ानी है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, अलवेलेपन व अटेंशन के अभिमान को छोड़ो, बाप की मदद के पात्र बनने वाले सहज पुरुषार्थी भव।
कई बच्चे हिम्मत रखने के बजाय अलबेलेपन के कारण अभिमान में आ जाते हैं कि हम तो सदा पात्र हैं ही, बाप हमें मदद नहीं करेंगे तो किसको करेंगे। इस अभिमान के कारण हिम्मत की विधि को भूल जाते हैं। कईयों में फिर स्वयं पर अटेंशन देने का भी अभिमान रहता है, जो मदद से वंचित कर देता है। समझते हैं हमने तो बहुत योग लगा लिया, ज्ञानी योगी तो आत्मा बन गए, सेवा की राजधानी बन गई। इस प्रकार के अभिमान को छोड़ो, हिम्मत के आधार पर मदद के पात्र बनो तो सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, जो वेस्ट और नेगेटिव संकल्प चलते हैं उन्हें परिवर्तन कर विश्व कल्याण के कार्य में लगाओ, मतलब संपूर्ण पॉजिटिव बनो। तो आज की मुरली के अनुसार हम 100 मान लेंगे, मैं इस ब्राह्मण परिवार में श्रेष्ठ पुरुषार्थी आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है कि सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा पवित्रता का सागर बाबा सदा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।